हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। S6 ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आजकल हम क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 1 वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं और हमने चर्चा कर ली थी कि आवेशन के प्रकार चल रहे थे। ठीक है, हमने पढ़ा था कि एक पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एक हमारे पास अनावेशित वस्तु थी और एक हमारे पास आवेशित वस्तु थी। तो हमें किसी अनावेशित वस्तु को, जिसे हम उदासीन वस्तु भी कहते हैं, तो अनावेशित या उदासीन वस्तु को कैसे आवेशित कर सकते हैं। यानी कि एक वस्तु हमारे पास है और उस पर बिल्कुल भी आवेश नहीं है और उसे हमें चार्ज करना है। चार्ज मतलब आवेश देना है, तो हम उसे कैसे दे सकते हैं। तो किसी उदासीन वस्तु को आवेश देने के लिए कुछ प्रकार होते हैं जिन्हें आवेशन के प्रकार कहा जाता है। आवेशन मीन्स होता है किसी वस्तु को आवेश देना। तो किसी वस्तु को हम आवेश कितने प्रकार से दे सकते हैं। तो हमने पहला प्रकार पढ़ लिया था। पहला हमारा प्रकार था घर्षण द्वारा आवेशन, कि किसी वस्तु को हम घर्षण द्वारा कैसे आवेशित कर सकते थे। ठीक है, अब दूसरा हमारा टाइप आता है। आवेशन के प्रकार के 3 टाइप होते हैं। पहला होता है घर्षण द्वारा। पहला क्या होता है? पहला होता है घर्षण द्वारा आवेशन। और हमारा दूसरा टाइप होता है चालन द्वारा आवेशन। चालन, जिसे स्पर्श भी बोलते हैं या संपर्क भी बोलते हैं। चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा हम किसी अनावेशित वस्तु को कैसे आवेशित कर सकते हैं। घर्षण द्वारा हम किसी अनावेशित वस्तु को कैसे आवेशित कर सकते हैं। नंबर 3 आता है प्रेरण द्वारा। प्रेरण द्वारा। प्रेरण द्वारा हम किसी अनावेशित वस्तु को कैसे आवेशित कर सकते हैं। तो हमारे 3 टाइप होते हैं। पहला हमने पढ़ लिया था। अब हमारी दूसरी हेडिंग आती है चालन या स्पर्श या संपर्क द्वारा आवेशन। तो अपनी कॉपी में नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे घर्षण के प्रकार का नंबर दूसरा हेडिंग चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन। हेडिंग बनाएं नंबर 2 चालन द्वारा आवेशन। ठीक है, इसमें लिखना स्टार्ट करें। इस प्रक्रिया में किसी अनावेशित वस्तु को, अनावेशित मतलब उदासीन वस्तु को, आवेशित वस्तु के संपर्क या संपर्क में रख दिया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण दोनों वस्तुओं पर समान प्रकार का आवेश फैल जाता है। इसे हम चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। क्या लिखा हमने? हमने लिखा कि इस प्रक्रिया में एक हमारे पास अनावेशित वस्तु होती है, ठीक, जिसे हमें आवेशित करना होता है। इस अनावेशित वस्तु को एक आवेशित वस्तु के संपर्क में रख दिया जाता है
मतलब एक हमारे पास आवेशित वस्तु होती है, आवेशित वस्तु मतलब जिस पर आवेश फैला होता है, और एक हमारे पास अनावेशित वस्तु होती है। तो अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में रख दिया जाता है। संपर्क का मतलब होता है कि स्पर्श कराते हुए रख दिया जाता है। तो जैसे ही उन्हें स्पर्श कराते हुए रखा जाता है तो उनमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण का मतलब होता है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, ठीक, एक वस्तु से निकल जाते हैं और दूसरी वस्तु में प्रवेश कर जाते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो दोनों ही वस्तुएं हमारी आवेशित हो जाती हैं। दोनों ही वस्तुएं आवेशित होने का मतलब है कि दोनों ही वस्तुओं पर समान प्रकार का आवेश फैल जाता है। समान प्रकार के आवेश से मतलब है कि एक वस्तु पर प्लस है तो दूसरी वस्तु पर भी प्लस आवेश फैल जाता है, एक वस्तु पर माइनस है तो दूसरी वस्तु पर भी माइनस आवेश फैल जाता है। चलो देखते हैं इनकी पूरी क्रिया विधि क्या है। एग्जाम्पल द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं कि ये पूरी लाइन लिखी हुई है वो कैसे जो है क्रिया विधि में होती है। ध्यान से समझें। तो हमारी चालन द्वारा आवेशन की प्रक्रिया 3 स्टेप में होती है। कितने स्टेप में होती है? 3 स्टेप में होती है। 3 स्टेप का मतलब 3 चरणों में होती है, ठीक। देखते हैं कि ये 3 चरण कौन कौन से हैं। अब स्टेप नंबर फर्स्ट आता है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हमने पहले ही देखा था कि हमारे पास एक अनावेशित वस्तु थी और दूसरी एक हमारे पास आवेशित वस्तु थी। तो स्टेप 1 में हमें एक अनावेशित वस्तु ले लेनी है जिसे हमें चार्ज करना है, यानी जिसे हमें आवेश देना है, और एक हमें आवेशित वस्तु ले लेनी है, ठीक। तो लेते हैं कि ये रही हमारे पास अनावेशित वस्तु, ठीक। अनावेशित वस्तु का मतलब होता है कि उस पर जितना ही धन चार्ज होता है उतना ही ऋण चार्ज होता है। मतलब उस पर जितने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो उसे ही हम अनावेशित या उदासीन वस्तु कहते हैं। तो एक हमने अनावेशित वस्तु ले ली, इस पर मान लो कि 3 हमारे प्रोटॉन यानी कि 3 हमारे पास धनावेश हैं और 3 ही हमारे पास ऋणावेश हैं। एक हमने दूसरी आवेशित वस्तु ले ली। आवेशित वस्तु यह पहले से आवेशित है, यह आवेशित है और इसे हमें आवेशित करना है। तो मान लेते हैं कि इस वस्तु पर धन चार्ज फैला हुआ है। कौन सा चार्ज फैला हुआ है? धन चार्ज, ठीक। आप धन चार्ज वाली वस्तु भी ले सकते हैं, ऋण चार्ज वाली वस्तु भी ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेम प्रक्रिया दोनों में फॉलो होगी। तो इस बार मैंने धन चार्ज वाली एक आवेशित वस्तु ले ली और एक हमारे पास उदासीन वस्तु है, ठीक। तो पहले स्टेप में हमें एक उदासीन वस्तु लेनी है, मतलब एक हमें अनावेशित वस्तु लेनी है, ठीक है, और एक हमें आवेशित वस्तु लेनी है, ठीक। पहले स्टेप में हमें इतना ही काम करना है, ठीक। अब इसके बाद हमारा स्टेप सेकंड आता है, स्टेप 2। स्टेप 2 इम्पोर्टेंट है, इसी में सारी कार्यविधि हमारी होगी। तो ध्यान से समझें कि स्टेप 2 में दोनों वस्तुओं को स्पर्श कराया जाता है। स्पर्श यानी संपर्क, स्पर्श कराया जाता है। चलो देखते हैं कि जैसे ही हम स्पर्श कराते हैं तो दोनों ही वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक। तो ये रही हमारी अनावेशित वस्तु, ठीक। अनावेशित वस्तु में जितने ही हमारे धन चार्ज हैं उतने ही हमारे ऋण चार्ज हैं। और ये रही हमारी आवेशित वस्तु। अब इसे और इस वाली वस्तु को हमें टच कराना है। टच मतलब स्पर्श कराना है। चलो स्पर्श कराते हैं। हमने स्पर्श करा दिया, ठीक। आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर इन दोनों वस्तुओं को स्पर्श करा दिया। इस पर कौन सा चार्ज है? इस पर जो है धन चार्ज फैला हुआ है, तो हमने धन चार्ज बना दिया, ठीक। ये रही हमारी अनावेशित वस्तु और ये रही हमारी आवेशित वस्तु।
अब होता क्या है, ध्यान से समझना है कि जैसे ही इन्हें संपर्क किया जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और दूसरी वाली वस्तु में प्रवेश कर जाते हैं। यही प्रक्रिया यहाँ पर होती है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण से मीन्स होता है कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और दूसरी वस्तु में प्रवेश कर जाते हैं। तो होता क्या है कि अनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन हैं, अनावेशित वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकले और आवेशित वस्तु में प्रवेश कर गए। इसी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। तो देखते हैं, यहाँ से ये वाले माइनस निकल जाते हैं और निकलकर इस आवेशित वस्तु में प्रवेश कर जाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन निकले और इस वस्तु में हमारे प्रवेश कर गए। तो होता क्या है कि जैसे ही यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी हो जाते हैं और यहाँ पर प्रोटॉन भी हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर निरस्त हो जाते हैं। निरस्त का मतलब एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। कैसे कि ये वाला माइनस इस प्लस को कैंसिल कर देता है, ये वाला माइनस इस प्लस को कैंसिल कर देता है, ये वाला माइनस इस प्लस को कैंसिल कर देता है। तो जैसे ही हमारे माइनस प्लस आपस में कैंसिल हुए तो ये यहाँ से गायब हो गए। क्या हो गए? गायब। क्योंकि जब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो इनका कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा, कोई भी महत्व नहीं रहेगा। तो ये माइनस प्लस गायब हो गए। तो इस वस्तु पर क्या बचा हुआ है? इस वस्तु पर प्लस बचा हुआ है और इस वाली वस्तु पर भी क्या बचा हुआ है? प्लस बचा हुआ है। क्योंकि माइनस प्लस एक दूसरे से मिलकर कैंसिल हो गए, उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। तो स्टेप नंबर 2 में हमें इतना करना है कि दोनों वस्तुओं को टच करा देना है और दोनों ही वस्तुएं जैसे ही टच होती हैं तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से ये वाला जो यहाँ पर माइनस था ये वाले प्लस से मिलकर कैंसिल हो जाता है। तो दोनों ही वस्तुओं पर प्लस प्लस आवेश बचता है। अगर यहाँ पर आप आवेशित वस्तु जो ली थी वहाँ पर अगर आप माइनस वाला आवेश लेते तो यहाँ पर दोनों वस्तुओं पर माइनस माइनस आवेश रह जाता। अगर माइनस वाली आप वस्तु लेते आवेशित तो माइनस माइनस वाला जो है आवेश रहता। अगर आपने प्लस वाली वस्तु ली हुई है आवेशित तो यहाँ पर प्लस प्लस वाला आवेश रहेगा। अब स्टेप नंबर 3 आता है। इतना आप नोट करेंगे कॉपी में ऐसे ही, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, ठीक। और अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा लिख लेंगे जो मैं बोला था, ठीक। अब इसके बाद स्टेप नंबर 3 आता है, ध्यान से देखेंगे। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में हमें दोनों ही वस्तुओं को अलग कर देना है। स्टेप नंबर 2 में हमने इन्हें स्पर्श करा के रखा था। इस स्टेप नंबर 3 में हमें दोनों ही वस्तुओं को फिर से अलग कर देना है। दोनों वस्तुओं को अलग कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, ठीक। कैसे कि ये रही हमारी आवेशित वस्तु, अनावेशित वस्तु, ये रही हमारी आवेशित वस्तु। तो जैसे ही हम इन्हें दूर दूर करेंगे, देखते हैं, एक वस्तु हमने ये है और दोनों ही स्पर्श रखी हुई थी, हमने इन्हें अलग कर दिया। जैसे ही हम अलग करेंगे तो इस पर तो प्लस आवेश था, तो यह प्लस आवेश इस वस्तु पर फैल जाता है समान रूप से, ठीक है। और ये तो पहले से आवेशित थी तो इस पर भी प्लस चार्ज है, तो इस पर भी जो है प्लस चार्ज था। तो क्या होता है कि जैसे ही हम इन दोनों वस्तुओं को अलग अलग करते हैं तो दोनों ही वस्तुओं पर समान आवेश आ जाता है, क्योंकि इस पर भी प्लस आवेश पूरे पर फैल जाता है, क्योंकि ये वाली वस्तु भी आवेशित हो चुकी थी नंबर दूसरे स्टेप में, और ये वाली वस्तु तो आवेशित है तो इस पर भी जो है प्लस चार्ज फैला हुआ है। तो जैसे ही हम इन्हें अलग करेंगे तो दोनों ही वस्तुओं पर प्लस चार्ज जो है वो फैल जाता है और दोनों ही वस्तुएं हमारी आवेशित हो जाती हैं। जैसे ही हम इन्हें अलग करेंगे स्टेप नंबर 3 में तो दोनों ही वस्तुओं पर समान प्रकार का आवेश फैल जाता है। समान प्रकार के आवेश से मतलब इस पर भी प्लस आवेश फैल गया है, इस पर भी प्लस आवेश फैल गया है, और जैसे ही दोनों वस्तुएं अलग होती हैं तो दोनों ही वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। तो हमारी वस्तुएं कैसी हो गई? तो हमारी वस्तुएं जो हैं आवेशित हो गई। कैसी हो गई? आवेशित। और समान प्रकार का आवेश,
समान प्रकार का आवेश उन पर फैल गया। ठीक, तो यहाँ पर हमारी पूरी प्रोसेस ख़त्म होती है और हमारी नंबर दूसरी हेडिंग चालन द्वारा आवेशन यहाँ पर पूरी समाप्त होती है। तो आप इतना वीडियो कल देखकर आना और उसे पूरा नोट करके आना और पढ़ के भी आना। इसकी नंबर 3 प्रेरण द्वारा आवेशन हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे सपोर्ट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।